सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का। हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं जिससे आपका मुंह खुला सा रह जाएगा। एक्सक्लूसिव जानकारी आ रही है कि G20 में एक बड़ी खबर ठीक वैसे ही छिपा ली गई है जैसे सरकारी अधिकारी कमीशन छुपाते हैं। हमारे बेखबरी ने बताया है कि पाकिस्तान से आई अंतर्राष्ट्रीय प्रेमिका सीमा हैदर ने G20 की बैठक के दौरान भारत मंडपम के बाहर ऐसा रोया कि सुरती का थूक फेंकने मीटिंग से बाहर आए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का कलेजा फटते फटते बच गया। सीमा ने आरोप लगाया है कि भारत के नाम पर उसके तथा उसके साथ दहेज में आए 4 मासूमों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सीमा ने कहा है कि यह हमारे चमन जुगनू सचिन मीणा ने ही किया है, जिसके लिए वो सीमा पार कर भारत आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतर्राष्ट्रीय खबरी जेम्स भांड और हमारे साथ इस बारे में अंदर से लेकर बाहर और छोटी से लेकर बड़ी तक हर बात बताने के लिए जुड़े हुए हैं मेरे साथी टिंकू टमेरा। टिंकू, बताइए ये सीमा हैदर G20 की बैठक में पहुंचकर क्यों बवाल काटी है? भांड जी, मैं इतने दिनों से आपके कहने पर हर खबर को बड़ा बड़ा करके बताता हूँ। हमारे लालू जी की सौतेली गाय को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, तब भी मैंने पूरा बढ़ा चढ़ा कर बताया था। लेकिन ये खबर सच में बहुत बड़ी है, इंटरनेशनल स्तर की नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ ये आउटर नेशनल स्तर की खबर है। हमारे सूत्र ने बताया है कि सीमा पार करने के चक्कर में थकी सीमा का पांव सचिन दबा रहा था। तभी सीमा की नजर टीवी पर चल रही एक खबर पर पड़ गई जिसमें बताया जा रहा था कि अब इस देश का नाम भारत हो जाएगा। सीमा की नजर कुछ देर के लिए टीवी पर अटक गई, फिर उसने घूर कर सचिन की तरफ देखा। फिर क्या हुआ? सचिन की धड़कन बढ़ने लगी। वो डर के मारे कांपना शुरू ही किया था कि सीमा ने झन्नाटेदार लात मारी। अगले ही पल सचिन जमीन पर पड़ा था और सीमा उसके कलेजे पर अड्डा जमा चुकी थी। उसने सचिन से पूछा, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? लगता है तू भी पड़ोस वाली जरतोही भाभी से मिला हुआ है। तब सचिन ने गिड़गिड़ाते हुए सफाई दी, अरे उसी जरतोही भाभी की कसम, हमने तुमको कोई धोखा नहीं दिया है। तब सीमा ने फटाक से कहा, तो तुम फोन पर मुझे कौन सा भारत दिखाते थे? हाँ, सीमा ने तो एकदम सही सवाल किया। हाँ, तो सीमा ने दहाड़ते हुए कहा, भारत तो अब बन रहा है, मैं जब पाकिस्तान में थी तो तुम मुझे इंडिया दिखा दिखा कर धोखा देते रहे और कहते रहे कि भारत दिखा रहा हूं। तुमने भारत बताकर मुझे इंडिया दिखा दिया। हाथ गोड़ जोड़कर सचिन ने किसी तरह सीमा का गुस्सा शांत कराया और सीने पर से सीमा की चढ़ाई हटाने में कामयाब हो गया। देखिए, जब प्रधानमंत्री ने G20 समिट के शुरुआती भाषण के बाद मीडिया वालों को वहां से चले जाने को कहा, तब मैं चुपके से टेबल के नीचे छिप गया। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करवाने से गदगद उसके नेता जय श्री राम का नारा तीसरी बार लगाकर कोट के ऊपर जनेऊ पहनने ही वाले थे कि अचानक हॉल का दरवाजा जोर से खुलने की आवाज आई। मैंने देखा तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन सुरती की ताल देते हुए बाहर जा रहे हैं। मैंने देखा कि सीमा भाभी भी भारत मंडपम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड से अंदर जाने देने को कह ही रही थी कि दरवाजा खुल गया। उधर से निकलते एर्दोगन की नजर जैसे ही पड़ी, वो सीमा भाभी की तरफ तेजी से बढ़े। उन्होंने सीमा भाभी के आंसू पोंछने को रुमाल निकाला ही कि सीमा भाभी ने अपना खोइछा पसार दिया और बोली, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमारे सचिन ने धोखे का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं पाकिस्तान में थी तो उसे सच्चे मन से दिल खोलकर असली पाकिस्तान दिखाती थी। आटे की लूट तक की लाइव तस्वीर दिखाती थी। 3 दिन में बम विस्फोट कैसे करें उसका कोचिंग सेंटर तक दिखाया था। लेकिन सचिन हर बार मुझे भारत के नाम पर इंडिया दिखाकर धोखा देता रहा। भारत तो अब बन रहा है, अब तक तो इंडिया था। तब एर्दोगन ने भी कहा, तो मामला ये है, हम भी देखा है कि मोदी जी के आगे रखे नेम प्लेट में इस बार भारत लिखा है, इंडिया नहीं। बहरहाल एर्दोगन ने कपिल सिब्बल को वकील रखकर सचिन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत में मुकदमा चलाने का भरोसा दिया। तब सीमा हैदर वहां से खिसकी। जब भाई साहब हमारा तो जीना मुहाल हो रखा है। जब सचिन के पड़ोसी हैं जी हम, जब पूरे इलाके में अचानक से लोगों की बाढ़ सी आ गई है, दुनिया भर से लोग आए जा रहे, पूरे तीर्थ को माहौल बना रखा है साहब। जब पता चला है कि जितना भी लोग हैं ना, इन सबका नाम भारत है। हमने जब उनसे पूछा कि सीमा तो यहाँ बहुत दिनों से है, तुम अब काहे को आ रहे, इतने दिन कहाँ थे तुम? तो कह रहे कि भाई तब हौसला ना कर पाए, हिम्मत ना हो पाई, लेकिन जैसे ही पता चला कि सीमा के साथ धोखा हुआ है, दौड़े दौड़े भाई साहब जय पहुंच गए हम। अब हर भारत ने जय उम्मीद है, सीमा तो उसे ही पसंद करेगी।
बात होती थे। ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान। तो जस्ट फ्रेंड थे हम तब। ये खुश होते थे मैं पाकिस्तान देख रहा हूँ, मैं खुश होती थी मैं भारत देख रही हूँ।